दोस्तों ये है चंद्रिका दीक्षित AKA द फेमस वायरल बड़ा पाव गर्ल और ये है डोली चाय वाला। ये दोनों आज इंटरनेट पे इतने फेमस हैं कि इन्हें बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आखिर ये फेमस क्यों है और चंद्रिका दीक्षित के पास कुछ ही समय में 1 लाख का आईफोन और 70 लाख की फोर्ड मस्टैंग गाड़ी कैसे आ गई और डोली जैसे एक आम से टी स्टॉल वेंडर के साथ बिल गेट जैसे बिलियनियर क्यों मिलने आए। हम तो इनको डम सी हरकतें करते हुए इंटरनेट पे देखते हैं, लेकिन बीइंग डम ये और इनके जैसे कई लोग आज सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोगों से कई गुना ज्यादा अर्न कर रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे आर्टिकल्स में बताया जा रहा है कि आज चंद्रिका जैसे स्टॉल वेंडर्स महीने में जितना कमा रहे हैं उतना एक IIT ग्रेजुएट पूरे साल में भी नहीं कमा पाता। तो ये सब लोग बिना किसी डिग्री के ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, जबकि हमको तो शुरू से बताया गया था कि सक्सेस मीनिंग एक अच्छी डिग्री, और अगर तुम स्कूल और कॉलेज में इंटेलिजेंट नहीं हो तो तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं बन पाएगा। जैसे कि इन दीदियों को सुनो जो कह रही हैं कि इंटेलिजेंस पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Would you rather be born rich or intelligent? Intelligent, because I believe like you can make a way out of you. You can make your living if you're intelligent. एक्चुअल में डम लोग कैसे अमीर होते जा रहे हैं और इंटेलिजेंट लोग गरीब कैसे होते जा रहे हैं, जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे फैक्टर्स आपके साथ शेयर करूंगा जिनके कारण एक कम पढ़ा लिखा इंसान एक ज्यादा पढ़े लिखे इंसान से ज्यादा पैसे कमाता है। ऑल्सो क्या इन्वेस्टिंग में भी एक डम इंसान एक इंटेलिजेंट इंसान से बेटर रिटर्न्स ले सकता है, जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। पॉइंट नंबर 1, द मिडिल क्लास माइंडसेट। दोस्तों आप मुझे बताओ, अगर आप अपने बच्चों से कहोगे कि नीले को हरा और हरे को नीला कहते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हो कि वो खुद नीले को नीला और हरे को हरा कहना शुरू कर देंगे? नहीं। एग्जैक्टली इसी तरह जब आप अपने बच्चों से कहते हो कि आप पैसों पे फोकस मत करो बल्कि जॉब सिक्योरिटी पे फोकस करो, एक सरकारी जॉब के पीछे भागो, फिर चाहे जॉब एक मामूली से क्लर्क या PN की क्यों ना हो, तो आपके बच्चे इसी पे यकीन करेंगे और पैसा कमाने पे उतना फोकस नहीं करेंगे। और एग्जैक्टली हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो लाइफ में एक सरकारी जॉब के अलावा और भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते थे, मिडिल क्लास माइंडसेट के कारण बस इस भेड़ चाल में फंस के रह गए हैं। उनको केवल जॉब सिक्योरिटी चाहिए, पैसा चाहे थोड़ा ही मिले। इसलिए 7 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हर साल गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, ऐसी जॉब्स कि जिनमें उनकी सैलरी मात्र 30 से 35 हजार की होती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फैजू जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी नेटवर्थ 14 करोड़ जितनी बताई जाती है, और इतना पैसा मिस्टर फैजू ने केवल रील्स पे डांस और लिपसिंग की वीडियोस बना के कमाया है। ऑब्वियसली उसने अपने कंटेंट को सही से मोनेटाइज किया होगा, लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ लोग डम होते हुए भी इंटेलिजेंट लोगों से ज्यादा पैसा और फेम कमा पा रहे हैं, और ये सब है उनके माइंडसेट में डिफरेंस के कारण। एक मिडिल क्लास माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि पैसा लाइफ में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना जॉब सिक्योरिटी और सोशल स्टेटस होता है, इसलिए वो हमेशा अपनी पहली प्रायोरिटी एक गवर्नमेंट जॉब को बनाता है। जबकि एक कम पढ़ा लिखा या कम इंटेलिजेंट आदमी इस बात की उतनी परवाह नहीं करता, उसको केवल पैसा कमाने से मतलब होता है, जैसा कि ये डोसा बनाने वाला आदमी इस वीडियो में कह रहा है। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, जब भी ज्यादा कमा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी कोई 30-40 हजार का नौकरी करता। इसका कहना है कि अगर वो ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो आज शायद वो भी एक 30 से 35 हजार की नौकरी कर रहा होता। इन शॉर्ट, अगर आपको ज्यादा अमीर बनना है तो आपको इस मिडिल क्लास माइंडसेट को त्यागना होगा। पॉइंट नंबर 2 है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। दोस्तों आप कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको जब कुछ समझाया जाए तो वो कहते हैं कि चल चल बाप को मत सिखा। ये वो लोग होते हैं जो खुद की कैपेबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत होशियार हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन रियलिटी में ये एवरेज भी नहीं होते। लोगों के इसी बिहेवियर को डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं, और यही बिहेवियर कई बार डम लोगों की सक्सेस का कारण बनता है। कैसे, मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लो कि एक आदमी है जिसका नाम है डोली, और डोली चाय बेचता है, लेकिन चाय बेचने के साथ साथ वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए अलग अलग मूव्स करता है और साथ ही अलग सा फैशन बना के आता है। उसे लगता है कि उसका फैशन और उसके मूव्स बहुत ही बढ़िया हैं, बट इन रियलिटी लोगों को ये सब क्रिंज लगता है। हाउएवर क्रिंज चीजें इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो जाती हैं, जिस कारण डोली भी एक इंटरनेट सेंसेशन बन जाता है और बड़े बड़े लोग उसके टी स्टॉल पे चाय पीने आते हैं और डोली लाखों में कमाना शुरू कर देता है। इस तरह डनिंग क्रूगर इफेक्ट, यानी कि उतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट ना होते हुए भी खुद को एक्सपर्ट मानना, डोली के हित में काम कर जाता है और उसे सक्सेसफुल बना देता है। वहीं एक और आदमी है कपिल, जो कि इतना इंटेलिजेंट है कि वो हर चीज की 10 पॉसिबिलिटीज निकाल लेता है कि अगर मैंने ये किया तो ये हो सकता है, अगर मैंने बिजनेस शुरू किया तो इन वजह से मेरा बिजनेस फेल हो सकता है। वो इतना ज्यादा ओवर कैलकुलेट कर देता है कि उसको लगने लगता है कि उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस फेल होने के चांसेस से कम है, जिस कारण वो इतना डर जाता है कि वो कुछ शुरू ही नहीं करता। ये भी एक कारण है जिस कारण डम लोग इंटेलिजेंट लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है वो स्टूपिड चीजें करने से नहीं डरते। जोल कॉम नाम के एक बिजनेसमैन थे जो कि CEO थे इन्फो मीडिया के, जो कि एक सोशल मीडिया कंसल्टिंग फर्म थी। 2008 में जोल ने एक एप्लीकेशन बनाई थी आईफोन्स के लिए, जो कि एक बड़ी ही वियर्ड सी एप्लीकेशन थी। इसका नाम था iFart
और इस ऐप से 30 तरह की डिफरेंट फार्ट साउंड्स निकलती थी। लेकिन शॉकिंग बात ये नहीं थी कि इससे फार्ट्स की साउंड्स निकलती थी, बल्कि शॉकिंग बात तो ये थी कि ये एक पेड ऐप था और पेड ऐप होने के बावजूद लोगों ने इसको खरीदा और इस्तेमाल किया, और इतना इस्तेमाल किया कि जोल हर रोज $9200 का प्रॉफिट इस एप्लीकेशन से कमाने लगे। आज तक जोल इससे $4 लाख कमा चुके हैं इस एक स्टूपिड से ऐप से। देखिए वैसे तो ये एक स्टूपिड सा आइडिया था, लेकिन लोगों को ये आइडिया इतना पसंद आया कि लोगों ने जोल के इस ऐप को इतना डाउनलोड किया कि जोल रातों रात इससे लाखों में कमाने लगे। इसी तरह कई सारे लोग डम हरकतें करते हैं ताकि वो लोगों की अटेंशन पा सके। बिकॉज देखो आज के समय में जो जितनी अटेंशन पाता है वो उतना ही कमाता है। जिसको लोगों की अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है उसके पास ब्रांड डील्स आना भी शुरू हो जाती हैं, जो उनको पैसे देती हैं अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करने के लिए। जितनी ज्यादा लोगों से कोई अटेंशन लेगा उतना ही ज्यादा पैसा ब्रांड्स उसको देने को तैयार हो जाएंगे। और इसी अटेंशन के लिए लोग कई बार अपनी सीमाएं भी भूल जाते हैं। जैसे कि एक बार उर्फी जावेद ने अटेंशन पाने के लिए अपना फेक अरेस्ट करवाया था, जो कि इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल हो गया था, जिससे उर्फी को ऑब्वियसली अटेंशन तो मिली, लेकिन फिर सच में पुलिस ने उसको डिफेमेशन के केस में बुक कर लिया, जिसपे कई लोग उर्फी को ट्रोल करने लगे। लेकिन इसका भी उसको फायदा ही हुआ, क्योंकि इससे उसको और ज्यादा अटेंशन मिली और उसको और ज्यादा लोग जानने लगे। इंटेलिजेंट लोग ऐसी उठपटांग हरकतें करने वालों को डम और स्टूपिड कह के मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये एक बिजनेस है, बिजनेस ऑफ अटेंशन, जिसे ये लोग समझ गए हैं और इसका इस्तेमाल करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। विच मीन्स कि ये डम नहीं बल्कि एक्चुअल में स्मार्ट हैं, बस डम बनने का एक्ट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हाँ इतना है कि ये पैसे के लिए कुछ ज्यादा ही कर जा रहे हैं, अपने ऑनर और रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के पैसा कमा रहे हैं, जो कि देखिए आपको करने की जरूरत नहीं है। कई सारे जेन्युइन तरीके हैं अटेंशन पाने के, जैसे कि आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं और लोगों की अटेंशन पा सकते हैं, या अपने नॉलेज के दम पे भी आप अटेंशन पा सकते हैं। देयर आर मेनी वेज। पॉइंट नंबर 4 है दे आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क। रिसेंटली एक न्यूज बहुत वायरल हुई दैट पूनम पांडे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ड्यू टू सर्विकल कैंसर डेथ हो गई है। लेकिन बाद में पता चला कि ये बस एक र्यूमर था जो खुद पूनम पांडे ने फैलाया था। उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये कंफर्म किया कि वो जिंदा है और उसने ये सब बस सर्विकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए किया था। अब आप सोचोगे कि लड़की कितनी समझदार है जो कैंसर जैसी बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैला रही है। लेकिन दोस्तों रियलिटी तो कुछ और ही थी। ये एक पब्लिसिटी स्टंट था जिसने रातों रात पूनम पांडे को हेडलाइंस बना दिया। सच कहूं तो इस न्यूज से पहले मैं भी पूनम पांडे को नहीं जानता था। मेरी ही तरह ना जाने और कितने लोग होंगे जो इस न्यूज के बाद उसे जानने लगे होंगे, जो कि अगेन पूनम पांडे की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा स्टंट था। और इस पब्लिसिटी से नो डाउट उसने लाखों रुपए भी कमाए होंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ ये नहीं है, बल्कि पॉइंट ये है कि डम लोग यूजुअली रिस्क लेने से या कुछ अलग करने से कतराते नहीं। पूनम पांडे का अपनी डेथ का र्यूमर फैला के हेडलाइंस में आना एक सेल स्टंट था, और ये स्टंट हमको बताता है कि डम लोग कुछ अलग करने से नहीं डरते, वो पैसा कमाने के लिए कुछ एक्सट्रीम काम कर जाते हैं। जबकि एक इंटेलिजेंट इंसान हमेशा यही सोच में पड़ा रहता है कि अगर मैंने रिस्क लिया तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उन पैसों के लिए कुछ डिफरेंट या एक्स्ट्रा नहीं करते। एक एवरेज मिडिल क्लास सभी स्टेप्स बहुत सोच समझ कर लेता है और अपने डिसीजंस को ओवरथिंक करता है कि अगर मैंने ये किया तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। यही कारण है कि कई सारी स्टडीज बताती हैं कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके अनएम्प्लॉयड रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं उनसे जो उनसे कम इंटेलिजेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 5 है इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ही गलत है। हम इस वीडियो की शुरू से ही इंटेलिजेंट उनको कह रहे हैं जो कि स्कूल या कॉलेज से अच्छे मार्क्स लाते हैं या जो IIT से ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन क्या इंटेलिजेंस इतने तक ही सीमित है? शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता और स्कूल और कॉलेज जाए बिना कोई सक्सेसफुल ना हो पाता तो शायद आज आप जायंट मोटर कंपनी फोर्ड मोटर्स को ना देख रहे होते। क्योंकि फोर्ड मोटर्स के फाउंडर हेनरी फोर्ड केवल 8वीं पास थे और उन्होंने हाई स्कूल को अटेंड तक नहीं किया था। स्टिल वो अपने समय के दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक थे। इसीलिए इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ही फ्लॉड है। आज अगर कोई कम पढ़ा लिखा हो तो लोग उसे जीने नहीं देते। हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि अगर तुम्हें कामयाब होना है तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छी डिग्री करनी होगी, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग यही करते हैं। इंटेलिजेंट लोगों का प्रोफेशन भी या तो इंजीनियर होता है या डॉक्टर, और एक लेवल के नीचे का प्रोफेशन तो आप किसी हाल में चूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप अपने पेरेंट्स से कहो कि मैं एक टी स्टॉल शुरू करना चाहता हूं, तो शायद आप अपने पेरेंट्स की जायदाद से अपना हिस्सा ही खो बैठो। लेकिन इन रियलिटी चाय हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की शाम की पहली पसंद होती है, और चाय बेचना उन बहुत कम बिजनेसेस में से है जो देश के किसी कोने से शुरू किए जाएं तो भी चल सकते हैं। और पोटेंशियल की बात की जाए तो मैक्सिमम चाय मार्केट आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसे ऑर्गेनाइज करके एक बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है, जैसे कि चाय सुट्टा बार ने किया है। इंडिया और इंडिया से बाहर आज चाय सुट्टा बार के मोर देन 550 आउटलेट्स हैं, जहां एक एवरेज इंजीनियर या डॉक्टर शायद साल का आज 10 से 12 लाख कमा रहा होगा। वहीं आज चाय सुट्टा बार का ईयरली रेवेन्यू 150 करोड़ से ज्यादा है।
अब फाइनली दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि क्या डम लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में भी इंटेलिजेंट लोगों से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए मैं 2 एग्जांपल्स लेता हूं। पहला एग्जांपल है सर आइजैक न्यूटन का। सर आइजैक न्यूटन, जिन्हें कि लोग एक जीनियस के रूप में जानते हैं, वंस इन्होंने स्टॉक मार्केट में साउथ सी नाम की एक कंपनी में निवेश करने का सोचा। इनको लगा कि ये कंपनी ऊपर जा सकती है और इनको प्रॉफिट दे सकती है, इसलिए सर आइजैक न्यूटन ने अपने 20,000 यूरोस, जो कि आज के समय के 31 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। और इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने लगा, जिस कारण न्यूटन को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। सर आइजैक न्यूटन ने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन प्रॉफिट बुक करने के बाद भी उसका शेयर प्राइस ऊपर ही जाता गया, जिस कारण उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगा और उन्होंने दोबारा इस कंपनी में पैसे लगा दिए। लेकिन इस बार उनकी बेट गलत हो गई और कुछ ही महीनों में कंपनी का शेयर 80% तक क्रैश हो गया और आइजैक न्यूटन ने 26,000 यूरोस या आज के समय के 34 करोड़ रुपए का लॉस करवा लिया। दोस्तों, आइजैक न्यूटन का ये एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि एक फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जीनियस भी स्टॉक मार्केट की इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन एक कम इंटेलिजेंट इंसान विद लो आईक्यू भी स्टॉक मार्केट से फॉर्च्यून बना सकता है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि वॉरेन बफेट कहते हैं, जो कि खुद अदर फील्ड्स में इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के जीनियस हैं। जैसे कि वो अपने एक किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि मैं इतना डम हूँ कि एक बार मेरी वाइफ और मैं कहीं घूमने के लिए गए हुए थे और वहां मेरी वाइफ को तेज बुखार हो गया। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या ऐसा करूं कि तुम्हें थोड़ा सुकून महसूस हो। तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि अगर मुझे एक गिलास गर्म पानी मिल जाए तो मैं थोड़ा सुकून महसूस करूंगी। जिसपे मैं रसोई में चला गया और एक बर्तन ढूंढने लगा जिसमें मैं पानी गर्म कर पाऊं। बहुत देर मेहनत मुशक्कत के बाद मैंने पानी गर्म कर लिया और अपनी वाइफ के पास उसे ले जाने लगा। जब मेरी वाइफ ने मुझे देखा तो वो बहुत हैरान हुई और हंसने भी लगी, क्योंकि मैं एक छेदों वाले बर्तन में पानी भरकर ले जा रहा था और मैंने रसोई का हाल ऐसा कर दिया था जैसे उसमें कोई भूकंप आया हो। यानी कि दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर को पानी तक गर्म करना नहीं आता। विच मीन्स कि आपको भी स्टॉक मार्केट से फॉर्च्यून बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एवरेज आईक्यू वाले इंसान भी हैं तो भी आप स्टॉक मार्केट से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारी YouTube कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।